सर्वप्रथम आप सभी को द साइंटिफिक हिंदू की पूरी टीम की ओर से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी कैलेंडर हैं सबके सब हिंदू कैलेंडर से ही कॉपी करके बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम 58 ईसा पूर्व चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य ने खगोलविदों की मदद से कैलेंडर प्रचलित किया था। हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष आखिर वसंत ऋतु से ही क्यों प्रारंभ होता है? इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? बहुत ही कम लोग यह जानते हैं। और यही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस देश भारत में सबसे पहले कैलेंडर का प्रचलन हुआ, जिस देश के खगोल विज्ञान को समस्त विश्व ने स्वीकार किया, आज उसी देश भारत में बहुत से पढ़े लिखे लोगों को हिंदू कैलेंडर की जानकारी ही नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी महीनों के नाम तक नहीं पता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदू नववर्ष तथा हिंदू कैलेंडर की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। इसी दिन वसंत ऋतु तथा नवरात्रि का आरंभ भी होता है। पाश्चात्य देशों में जहां नववर्ष का स्वागत शराब, पार्टी और नाच गाने से होता है, वहीं हिंदू नववर्ष का स्वागत पूजा पाठ तथा व्रत उपवास से होता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, चेटी चंड आदि पर्वों की तिथियां भी नव संवत्सर के आसपास ही आती हैं। तो चलिए क्रमवारी से समझते हैं। सबसे पहले प्रकृति का पहला महीना चैत्र। दोस्तों, चैत्र माह वसंत का महीना भी कहलाता है। इस माह से प्रकृति फिर से नई होने लगती है। पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, नई फसल तैयार हो जाती है और इसीलिए प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि इसी माह से देश दुनिया के पुराने कामकाज को समेटकर नए कामकाज की रूपरेखा तय की जाए। सरकारें नया बजट बनाती हैं। बैंकों से लेकर प्रत्येक सरकारी कार्यालय पुराने कामों की समीक्षा करके आगामी वर्ष के लिए नई रूपरेखा तैयार करता है। चैत्र माह में ही सभी बही खाते रिन्यू किए जाते हैं। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी होता है। पाश्चात्य देश भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चैत्र को ही वर्ष का पहला महीना मानते हैं। लेकिन क्यों, इसे अगले बिंदु में समझते हैं। हिंदू नववर्ष यानी प्रकृति का नववर्ष। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अंग्रेजी के मार्च महीने में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए जब सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है तो इसे ही एक वर्ष कहा जाता है। जनवरी में यह चक्र पूरा नहीं होता। दोस्तों, जो बात हिंदू खगोल शास्त्रियों ने हजारों वर्ष पहले बिना किसी तकनीकी के अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था, उसे आज नासा भी मान रहा है। नववर्ष में नए सिरे से प्रकृति में जीवन की शुरुआत होती है। चैत्र माह अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य में आता है। प्रायः 21 मार्च के आसपास पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी अब यह मान लिया है कि इसी दिन से ही नववर्ष का प्रारंभ होता है। हिंदू कैलेंडर पूरी तरह विज्ञान सम्मत है और यह बात अब नासा भी मानता है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु है कि सभी कैलेंडर हिंदू कैलेंडर की नकल है। दोस्तों, 58 ईसा पूर्व हिंदू कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदू खगोलविदों ने एक वर्ष को 12 माह में विभाजित किया। साथ में 7 ग्रहों के नाम से 7 दिन का सप्ताह बनाया। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। विक्रम कैलेंडर यानी हिंदू कैलेंडर की इसी धारणा को यूनानियों के माध्यम से अरब और अंग्रेजों ने अपनाया और बाद में अपने अपने कैलेंडर इसी आधार पर विकसित किए। दिवस का प्रारंभ सूर्योदय से होता है और अगले सूर्योदय तक चलता है, यानी दिन और रात मिलाकर एक दिवस कहलाते हैं। इसीलिए हिंदू नववर्ष सूर्योदय से प्रारंभ होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे ही नववर्ष का प्रारंभ मान लिया जाता है, जो कि किसी भी तरह वैज्ञानिक नहीं है। चौथे बिंदु पे आते हैं, हिंदू कैलेंडर की अवधारणा। हिंदू कैलेंडर को पंचांग भी कहा जाता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र,
करण और योग इसके 5 अंग माने जाते हैं। यह कैलेंडर सौर मास, नक्षत्र मास तथा चंद्रमास पर आधारित है। मेष, वृषभ आदि 12 राशियां सौर वर्ष के महीने हैं तथा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माह, फागुन आदि 12 महीने चंद्रमास या नक्षत्र मास कहलाते हैं। सौर वर्ष 365 दिन का तथा चंद्र वर्ष 355 दिनों का होता है। इस तरह प्रतिवर्ष इन दोनों में 10 दिन का अंतर आता है और इस तरह बढ़े हुए दिनों को मिलाकर प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिमास आता है, जिसे मलमास भी कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर गर्व होगा कि हिंदू कैलेंडर में ही इतनी सूक्ष्म गणित है, बाकी अन्य कैलेंडर केवल दिन और महीने तक ही सीमित है। जरा विचार कीजिए कि जब नासा व इसरो जैसे संस्थान नहीं थे, तब यही हिंदू कैलेंडर सूर्य व चंद्र ग्रहण तक की सटीक जानकारी देता था और आज भी हिंदू कैलेंडर में लिखी तिथि व ग्रहण आदि का समय बिल्कुल सटीक व स्पष्ट रहता है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हिंदू कैलेंडर में समाहित है संपूर्ण सृष्टि। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर या पंचांग बहुत ही विस्तृत है। एक और दुनिया के सभी कैलेंडर केवल दिन, महीने और वर्ष तक ही सीमित हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर में पृथ्वी से लेकर समस्त ग्रहों की गणना समाहित है। हिंदू नववर्ष को 9 संवत्सर भी कहा जाता है। जैसे 12 माह होते हैं, उसी तरह 60 संवत्सर भी होते हैं। संवत्सर यानी 12 महीने का काल विशेष। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 60 संवत्सरों को 20-20 के 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें ब्रह्मा विशंति, विष्णु विशंति और शिव विशंति कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या सोचना है हमारे हिंदू पंचांग के विषय में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।